वह आदमी नदी में तैर रहा था। जब उसने गलती से नदी के तल में एक प्राचीन कुआं खोज लिया तो उसने पानी निकाल दिया और आखिरकार प्राचीन कुआं दिन की रोशनी देख सका। लेकिन अगले दिन उस आदमी ने कुएं के नीचे एक नागमणि देखी। एक बार मैंने यह मणि निगल ली, मुझे फिर कभी किसी की दया की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही, मेरी खास पुनर्जन्म शक्ति कहाँ है? खैर, एक साधारण ड्रैगन हमेशा एक सच्चे ड्रैगन से कमतर रहेगा। यह मणि भी दोषपूर्ण है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। यहाँ क्या हो रहा है? मैं आमतौर पर मछली पकड़ने आता हूँ और एक भी मछली नहीं दिखती, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मछलियों का मेला लगा हो। इतनी सारी मछलियां हैं, मुझे तो जाल डालना ही पड़ेगा। एक पकड़ ली, लेकिन मुझे कोई विरोध महसूस नहीं हो रहा। क्या यह कोई छोटी मछली है? असंभव, ये बहुत बड़ी है। इसका वजन 110 पाउंड से ज्यादा होगा। मतलब मछली कमजोर नहीं, बल्कि मैं मजबूत हो गया हूँ। ये सब मेरी वजह से है। ड्रैगन पर्ल सच में काम करती है। हे भगवान, कितनी बड़ी कार्प मछली है। युवक, तुम तो बड़े माहिर हो। तो क्या हुआ अगर यह बड़ी है? जितनी बड़ी होगी उसका मांस उतना ही सख्त होगा। शायद इसका स्वाद बहुत खराब होगा। युवक, तुम पूरी तरह गलत हो। इतनी बड़ी कार्प खाने के लिए नहीं होती। तो फिर इसका क्या काम है? तुम इसके सिर से पत्थर निकालकर गहने बनाते हो। इस मछली को बाजार में ले जाओ, कम से कम 5 अंकों की रकम मिलेगी। क्या? बाजार बंद होने से पहले जल्दी पहुंचो। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। अब यह शानदार मछली पकड़ने की जगह पूरी तरह मेरी है। हे भगवान, ये कार्प तो किसी दूसरी दुनिया की लगती है। तो क्या हुआ अगर ये बड़ी है? इसे खाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? इसे कोई खरीदेगा ही नहीं। दोस्त, वह कार्प तो बहुत विशाल है। अगर हम इसे अपनी मछली झील में डाल दें तो ढेर सारे ग्राहक आकर्षित होंगे। इतनी बड़ी कार्प को दशकों से बढ़ते हुए होना चाहिए। ऐसी मछली तो शायद ही कभी देखने को मिलती है। युवक, तुम इसके लिए कितने पैसे चाहोगे? मुझे सच में नहीं पता इसकी कीमत क्या है। आप ही बताइए। इतने में चलेगा? क्या उस मछुआरे ने नहीं कहा था कि इसकी कीमत 5 अंकों में है? 3000 तो बहुत कम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सच बोल रहा था या नहीं। वैसे भी अब से मैं जितनी चाहूं उतनी मछलियां पकड़ सकता हूं। 3000 ठीक है, 30,000 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। क्या? 30,000? यांग फैन, यहाँ मछली बेच रहे हो? इसे छोड़ दो। जो बीच में टांग अड़ा रहा है उसकी पिटाई कर दो। क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ी। कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो। मुझे कभी उसका एहसान लौटाने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार हम सहपाठी थे। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं 50,000 दूंगा। मैं 50,000 दूंगा। अरे 50,000? वो तो बहुत अमीर है। वो सुचिंग्यान है, सु ज्वेलरी की वारिस। तभी तो वो इतना खर्च करती है। क्या? क्या उसके पास शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान है? मैं ये मछली 50,000 में लूंगी। सुचिंग्यान, क्या तुम हो? क्या अब तुम मछली का ठेला भी चलाती हो? मेरे परिवार का कारोबार ज्वेलरी का है। इस कार्प के सिर में एक कीमती पत्थर है। मैं इससे गहने बनाऊंगी। सू और यांग परिवार दुश्मन है। अगर सू परिवार ने यांग का धंधा छीना तो वे भड़क जाएंगे। पुराने दोस्त होने के नाते दाम बताओ। माफ करना बॉस, उसने ज्यादा मांगे हैं। बिजनेस में ऊंची बोली ही जीतती है। यांग फैन, ये मछली कहाँ से मिली? क्या सप्लायर का कांटेक्ट दे सकते हो? मछली खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैंने खुद नदी में पकड़ ली थी। क्या तुमने इतनी बड़ी कार्प मछली खुद पकड़ी? विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकते। प्रतिभा कहीं भी दिख सकती है। मुझे पता नहीं था कि तुम में ऐसी काबिलियत है। अगर और मछली पकड़ो तो मुझे पहले फोन करना। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे दूंगा। एक मछली ने मुझे 50,000 दिला दिए। इस काबिलियत से मैं न सिर्फ अमीर बनूंगा बल्कि यांग परिवार से बदला भी लूंगा। ठीक है, जब अगली बार मैं ऐसी मछली पकड़ूंगा तो जरूर तुम्हें फोन करूंगा। सू ज्वेलरी में संपर्क होने से अब खरीदार कम नहीं होंगे। मुझे इसका फायदा उठाकर खूब पैसे कमाने हैं। तुम्हारे पीछे आना है? रुको, क्या मैं डॉल्फिन समझ सकता हूँ? पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है मुझे पानी में उतरना होगा। क्या मैं पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ? क्या पानी ने मोती को सक्रिय कर दिया? क्या ये सब कुछ मुझे ही दे रहे हैं? ये सब मेरे लिए है? कमाल है, अब सब कुछ आसान हो गया है। मैं अमीर हो गया हूँ। यकीन नहीं होता, वो सीप कितनी बड़ी है। उसके अंदर का मोती कितना बड़ा हो सकता है? क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? सालाना ज्वेलरी प्रदर्शनी आने वाली है। यांग परिवार की किस्मत खुल गई है। उन्हें एक बेहतरीन क्वालिटी का जेड मिला है। शायद इस साल की प्रदर्शनी में हम सबसे महत्वपूर्ण ज्वेलरी बूथ खो देंगे। पापा घबराइए मत, देखिए आज मुझे क्या मिला। क्या बड़ी कार्प स्टोन है? ये कहाँ से मिली? मैंने इसे एक पुराने सहपाठी से खरीदी है। अगर कोई माहिर कारीगर इसे गहनों में तराश दे तो इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी। क्या तुम्हारे सहपाठी के पास और भी हैं? वो मुश्किल होगा। उसने कहा कि उसने खुद इसे पकड़ा है। ऐसी प्राकृतिक धरोहरें एक ही बार मिलती हैं, इसलिए और ढूंढना आसान नहीं होगा। ये पत्थर अभी के लिए हमारी मदद करेगा, लेकिन अगर लगातार सप्लाई नहीं मिली तो यांग परिवार हमें देर सवेर पछाड़ देगा। क्यों ना मैं उसे फिर से कॉल कर लूं? इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी चीजें आसानी से नहीं मिलती। क्या हुआ? इसे खरीद लो। अभी उसे मैसेज करो, चाहे जितनी भी कीमत हो, हमें इसे खरीदना ही है। वो छोटा कमीना अब भी नखरे कर रहा है। अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो यांग परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। जाओ उसे ढूंढो। उसे कहो कि अगर वो माफी मांग ले तो अब भी घर आ सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो वापस आता है या नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। शायद उसने कुछ खाया नहीं है और हमारे उसे लेने आने का इंतजार कर रहा है। उसे बाहर निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। वो वापस नहीं आ सकता। मुझे उसे हमेशा के लिए हटाना ही होगा। यांग फैन, मैं ये सीप ले लेता हूँ। यांग फैन से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? मैंने इससे पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। हाँ, सु मैम, आप तो वाकई बहुत अधीर हैं। आप सीधे मुझे ढूंढने नदी पर आ गईं। आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं गलत हूँ? ठीक है, मुझे अपना खजाना दिखाओ। बिल्कुल, मैं अभी दिखाता हूँ। वाह, तो आपको कैसा लगा? सु मैम, क्या आपको मेरा बड़ा खजाना पसंद आया? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आया। अपनी कीमत बताओ। पहले मेरे साथ होटल चलिए, वहां बात करेंगे।
होटल, समय नहीं है, मेरे पीछे आओ। मुझे लगा था कि तुम मुझे किसी और तरीके से भुगतान करना चाहती हो और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। यांग फैन, ये बहुत कीमती है, मुझे अपने पापा से इस बारे में बात करनी होगी। बिल्कुल, चूंकि हम पहले भी साथ में व्यापार कर चुके हैं तो दाम थोड़ा बढ़ा दो। चिंता मत करो, मोती की शक्तियों से मैं भी एक दिन ऐसा होटल अपना बना लूंगा। ये कैसी भयानक मछली की बदबू है, बहुत बदबू आ रही है। यांग परिवार के दुश्मन के लिए कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा है। यही तो हमारा बड़ा भाई सबसे अच्छा करता है। दीदी, दूसरी दीदी, उसका मजाक मत उड़ाओ। शायद वह कुल्ली का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है। पिछली बार तुम्हें काफी मार नहीं पड़ी थी क्या आपिंग? तुम्हें और बहादुर होना चाहिए। हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। पापा तुम्हें याद करते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम भूख से मर जाओ। उन्होंने हमें तुम्हारी खबर लेने भेजा है। वो मुझे याद करते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सच है भाई, पापा ने कहा है कि अगर तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, दफा हो जाओ। तुमने तो गिनती शुरू भी नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि 3 तक पहुंचने से पहले तुम्हें नहीं मारूंगा। यांग फैन, तुम तो एक मामूली कुली हो और लोगों पर हमला कर रहे हो। यहाँ कोई है क्या? क्या इस होटल में कोई मैनेजर नहीं है? क्या आप वाकई किसी अजनबी को अपने मेहमानों पर हमला करने देंगे? कृपया सब लोग शांत हो जाएं। क्या हुआ? आप अपने कुलियों को कैसे रखते हैं? आप ऐसे किसी को कैसे रख सकते हैं जो लोगों पर हमला करता है? कोई आश्चर्य नहीं कि सू परिवार यांग ग्रुप से पिछड़ गया है। ये तीनों जरूर यांग परिवार के सदस्य होंगे। मैं इन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया नाराज मत होइए। मैं गार्ड से कहूंगा कि इस नाकाम आदमी को बाहर फेंक दें। अब बात बनी। यांग फैन, अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर ए पिंग से माफी मांगो, वरना परिवार